मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल में शामिल होकर परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। मित्रों, आज मैं फिर प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। मैं हर रोज़ की तरह आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष करे। आज ये जो वचन मैं लेकर के आया हूँ वह वचन है रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 26 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। उसने इस युग में अपनी धार्मिकता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह धार्मिक है और उन सब को धार्मिक ठहराता है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। मित्रों, जितने विश्वासी लोग हैं उन लोगों को धार्मिक ठहराता है और सब लोगों को उसने इस समय, इस युग में अपनी धार्मिकता का प्रमाण देना चाहा। आज मित्रों, सब लोग प्रमाण चाहते हैं और जिससे सब लोगों को मालूम हो जाए कि वह स्वयं धार्मिक है और उन सबको धार्मिक ठहराता है। और वो लोग जो कि यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो मित्रों, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उन्हीं लोगों को वह धार्मिक ठहराता है। मित्रों, धार्मिक वह है जो कि सच्चा न्याय करे। मित्रों, मैं देखता हूँ आज हम बाइबिल की पत्री पुराने नियम में हम देखते हैं, पहला राजा की पत्री है। हम उसमें देखते हैं कि राजा का न्याय, राजा कैसे न्याय करता है। मित्रों, एक दिन राजा सुलेमान के पास 2 स्त्रियां आईं और मित्रों, वह स्त्रियां, दोनों स्त्रियां बेश्या थीं और वे दोनों स्त्रियां उस राजा के सम्मुख खड़ी हो गई। मित्रों, उसमें से एक स्त्री ने राजा से कहा कि हे स्वामी, मैं और यह स्त्री एक ही मकान में रहती थी। मैं और यह स्त्री एक ही मकान में रहती थी। जब यह मेरे साथ मकान में थी तब मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, तब उसने कहा कि मेरे प्रसव के दिन, मेरे बच्चा पैदा हो, जन्म देने के समय 3 दिन के पश्चात यह स्त्री भी एक पुत्र को जन्म दिया और हम और यह स्त्री एक साथ रहती थी एक कमरे में। हमारे अतिरिक्त मकान में कोई नहीं था, केवल हम दोनों ही मकान में थी। तब उसने कहा कि एक रात इस स्त्री का पुत्र मर गया, क्योंकि वह उसके ऊपर सो गई थी, इसलिए इसका बच्चा मर गया। यह स्त्री आधी रात को उठी, इसने मेरे पास से मेरे पुत्र को उठा लिया और अपनी छाती पर सुला लिया। मित्रों, उस स्त्री ने कहा कि उस समय मैं आपकी सेविका सो रही थी। जिस समय की बात है मित्रों, उसने कहा कि जिस समय की बात है, मैं आपकी दासी, आपकी सेविका, उस समय मैं सो रही थी। इसने अपने मरे हुए पुत्र को मेरे छाती से पर डाल दिया। जब मेरे छाती पर डाल दिया, मैं सवेरे अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए उठी। उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को जब दूध पिलाने के लिए उठी तो मैंने देखा कि वह बच्चा मरा पड़ा है। मित्रों, तब उसने बताया, किंतु मैंने उसको जब ध्यान से देखा, जब मैंने देखा कि मेरा बेटा मरा हुआ पड़ा हो, जो पुत्र मेरा था मरा हुआ पड़ा है, किंतु मैंने उसको जब ध्यान से देखा मित्रों, तो वह मेरा पुत्र नहीं था जिसको मैंने जन्म दिया था। मित्रों, दूसरी स्त्री ने राजा से फिर कहा, जीवित बच्चा मेरा ही पुत्र है
और मृत बच्चा तेरा पुत्र है। पहली स्त्री ने कहा, नहीं, मृत बच्चा तेरा पुत्र है और जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। इस प्रकार वे राजा के सम्मुख बोलती रहीं। मित्रों, राजा ने सोचा कि एक स्त्री कहती है यह जीवित बच्चा मेरा पुत्र है और मृत बच्चा तेरा पुत्र है। दूसरी कहती है कि नहीं, मृत बच्चा तेरा ही पुत्र है, जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, तब राजा ने कहा, राजा ध्यानपूर्वक सोचा और उस ध्यानपूर्वक सोचने के बाद मित्रों, राजा ने कहा कि मेरे पास में एक तलवार लाओ। मित्रों, उसने कहा कि मेरे पास में एक तलवार लाओ। राजा के सम्मुख तलवार प्रस्तुत की गई। मित्रों, राजा ने आदेश दिया कि जीवित बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और आधा भाग पहली स्त्री को और शेष भाग दूसरी स्त्री को दे दो। मित्रों, विडंबना देखो कैसी हुई। परमेश्वर के ने विडंबना रचा और विडंबना को देखो। जब राजा ने यह आदेश दिया कि बच्चे को, जीवित बच्चे को 2 टुकड़े करके एक भाग एक स्त्री को दे दो और दूसरा भाग दूसरी स्त्री को दे दो। मित्रों, जिस स्त्री का पुत्र जीवित था उसका हृदय अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य से भर गया, उसका हृदय प्रेम से भर गया। वो राजा के पास में गई वह स्त्री, उसने राजा से कहा कि हे स्वामी, जीवित बच्चा इसे ही दे दीजिए और कृपया इस बच्चे का वध मत कीजिए। किंतु दूसरी स्त्री ने कहा कि यह बच्चा ना मुझे मिलेगा और ना तुझे, महाराज इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। राजा ने जब यह सुना मित्रों, तो राजा ने निर्णय दिया। उसने कहा, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, उसका वध मत करो, पहली स्त्री ही उसकी माँ है। मित्रों, राजा के इस न्याय निर्णय का समाचार सब इजरायली लोगों ने सुना। मित्रों, वे राजा के प्रति भय से भर गए। उन्होंने देखा कि न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि राजा में निवास करती है। मित्रों, अगर आपके हृदय के अंदर बुद्धि निवास करती है तो आप भी न्याय कर सकते हैं, क्योंकि न्यायी परमेश्वर है। अगर परमेश्वर जिसके साथ में, वही न्याय कर सकता है। जिसके साथ में परमेश्वर नहीं, उसका न्याय वो नहीं कर सकता। मित्रों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, अपना हाथ को बढ़ाइए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज, जैसे हमने 2 वेश्याएं के बारे में पढ़ा, परमेश्वर पिता हमारे भाई और बहनें जैसे अगर इस प्रकार समस्याओं में घिरे हैं, इस प्रकार परेशानी में पड़े हुए हैं, उनकी परेशानी को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन जो आज कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, मैं उनके कर्ज के बोझ को यीशु तेरे नाम से तेरे हाथ में देता हूँ और उसके कर्ज के बोझ को उतारता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत कुछ लोगों को देखता हूँ कि कर्ज के बोझ से दबे हुए और कर्ज के बोझ की वजह से उनके दिमाग में टेंशन है। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। जिन भाई और बहनों को टेंशन है, मैं उनके बोझ को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ और उनके दिमागी टेंशन को दूर करता हूँ यीशु के नाम से। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जिन लोगों ने अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी और उनके पाप क्षमा नहीं हुए। हम वचन के अनुसार देखते हैं, रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित।
मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पापी हैं, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए। परमेश्वर पिता, उन पर आपकी कृपा हो। आप परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी गुलामी की जंजीरें टूट जाए, गुलामी की दीवार टूट जाए और हमारे भाई बहन चंगे हों। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बेरोजगार हैं, मैं उन सबको रोजगार की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज इस समय आज शाम को प्रार्थना किया, प्रार्थना में प्रभु निवेदन हमारे पास भेजा, कमेंट भेजा। मैं उन पर उनके कमेंट को आशीष में बदलता हूँ। उनके कमेंट की हर एक कमी को आप पूरा करें परमेश्वर। उनके निवेदन पत्र को आप स्वीकार करें परमेश्वर। परमेश्वर पिता, उनके हृदय में परिपूर्ण बुद्धि प्रदान कर परमेश्वर पिता। परिपूर्ण परमेश्वर पिता, परिपूर्ण चंगाई की आशीष है। जितने लोग अपने आप को मरा हुआ समझते हैं वो जीवित हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनको हार्ट की बीमारी, हार्ट के पेशेंट है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। जिनको खांसी की बीमारी जिनको खांसी की बीमारी है, परमेश्वर पिता उनकी खांसी की बीमारी से चंगाई की आशीष देते हैं। उनकी खांसी की बीमारी दूर हो जाए। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो खांसी के रोगी हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो खांसी के रोग, जिनको खांसी जिनकी नहीं अच्छी हो रही, उनको टीबी हो गई है, उनके टीबी की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको ब्लड कैंसर है या गांठ कैंसर, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ गए, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर बीमार हैं तो यीशु मसीह के नाम से अच्छे हो जाए। उनको बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, तो उनकी बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जोड़ में दर्द है, गांठ में सूजन है, आँख में मोतियाबिंद रतौंधी है, ऑपरेंटिस ट्यूमर है, इन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा